हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूडोमेट्रिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की हमारी जो सीरीज चल रही है, कोनिक सेक्शन टॉपिक चल रहा है। कोनिक सेक्शन के अंदर हमारा टॉपिक है हाइपरबोला, और हाइपरबोला में रेक्टेंगुलर मेथड्स के थ्रू हम बना के देखेंगे कि हाइपरबोला हमारा किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं कि हाइपरबोला होता क्या है, कैसे जनरेट होके आता है। तो एज ए कोन हमारा होता है, तो उस कोन से हमारे हाइपरबोला जनरेट होता है। तो कोन एक ये कोन हमारा है, दूसरा कोन इस तरह से हमारा है। तो अब दोनों को क्या करेंगे, कट कर देंगे। दोनों को बीच से इस तरह से कट किया जाएगा, तो हमारा क्या मिलेगा बेटा, एज ए एक हाइपरबोला हमारा जनरेट होता है। तो व्हेन द कटिंग प्लेन कट्स बोथ पार्ट्स ऑफ द डबल कोन, डबल कोन की हमने बात की। देखिए एक कोन ये है, दूसरा कोन मैंने मान लिया इस तरह से, और इसके यहाँ से सेंटर से हमने क्या किया, हाफ पार्ट से इसको दोनों कोन्स को क्या किया, कट कर दिया। तो जब दोनों कोन्स को हमने कट किया, तो जो शेप हमारा जनरेट होके आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हाइपरबोला। जो सेक्शन हमारा कटिंग के बाद आएगा, तो जो दिखेगा हमें, तो हमारा क्या होगा, हाइपरबोला। तो चलिए, द कटिंग प्लेन ऑफ द हाइपरबोला, द कटिंग प्लेन ऑफ द हाइपरबोला शुड नॉट पास थ्रू द अपेक्स एंड इट्स इंक्लिनेशन एंगल शुड बी लेस देन हाफ ऑफ अपेक्स एंगल। तो इसका अपेक्स एंगल क्या होता है, अल्फा होता है, एंड इंक्लिनेशन एंगल हमारा क्या होता है, थीटा। तो थीटा इज लेस देन आपका अल्फा हो जाएगा, थीटा इज लेस देन अल्फा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर एक ये कोण आपका है इस तरह से बेटा, ये कोण आपका इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है, और दूसरा कोण आपका कुछ इस तरह से, दूसरा कोण आपका यहाँ से ये इस तरह से बेटा बना हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, 20 से कट कर देंगे। तो यहाँ से बेटा इसकी यहाँ से ये देखिए, यहाँ से हम कट कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, शेप आप देखिए, तो एज ए हमारा एक हाइपरबोला का शेप बन जाएगा। तो अब ये हमारा हाइपरबोला किस तरह से बनता है, ये हमारा कुछ इस तरह से हाइपरबोला बनता है। तो या इधर से इस तरह से हाइपरबोला हमारा बन जाएगा। तो हाइपरबोला कुछ हमारा इस तरह से बनता है। तो जब कोन को, डबल कोन को हमने क्या किया, इसके सेंटर से कट कर दिया, तो जो सेक्शन हमें दिखाई देगा, जो सेक्शन हमारा बनेगा, तो हमारा कैसा होगा, हाइपरबोला कहलाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हाइपरबोला का एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस की उपयोगिता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, वाटर या कूलिंग टावर की बात की जाए, तो यहाँ पर वाटर चैनल्स एंड कूलिंग टावर्स, या फिर आपके न्यूक्लियर प्लांट्स जो होते हैं, तो वहाँ पर कुछ इस तरह से डिजाइन होती है आपकी, इस तरह से डिजाइन किया जाता है। क्यों, यहाँ से ये क्या है कि ये जो स्मोक होता है, वेस्ट गैसेज जो होती है, यहाँ से चिमनी के थ्रू बाहर निकाली जाती हैं। तो ये देखिए एज ए हाइपरबोला का शेप इस तरह से होता है, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, या आपके वाटर कूलिंग टावर हो, या वाटर चैनल हो, या कूलिंग टावर्स हो। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हाइपरबोला का यूज करते हैं। तो चलिए अब इसकी हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसकी डिजाइन किस तरह से की जाएगी। तो चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पर एक बात की गई है एसिम्पटोट्स की। एसिम्पटोट्स आपका क्या होता है, तो एसिम्पटोट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होते हैं, मतलब कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एंड वर्टिकल। तो जैसे कि हमारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होते हैं, तो सेम इसी तरह से ये भी हमारे एसिम्पटोट्स भी होते हैं। तो एसिम्पटोट्स आपके कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से कोई हाइट दी गई है, यहाँ से यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, ये लाइन्स हमारी इस तरह से आ गई। तो अब यहाँ से हमारा कुछ इस पॉइंट से होते हुए क्या जाएगा, हाइपरबोला बनेगा इस तरह से। तो ये हमारी क्या है, ओ ए लाइन मैंने मान लिया, ये बी। तो ये जो ओ ए एंड ओ बी ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ओ ए एंड ओ बी हमारे क्या है, लंबवत हैं एक दूसरे के। तो जब ये लंबवत हैं एक दूसरे के, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, एसिम्पटोट्स कहलाते हैं। ये हमारे एसिम्पटोट्स कहलाते हैं। इसी के किनारे किनारे हमारा क्या बनेगा,
हाइपरबोला बनेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन से देखते हैं, इसके आधार पर हम इसकी डिजाइन करते हैं कि किस तरह से हमारा हाइपरबोला बनेगा। चलिए बेटा देखते हैं। ए पॉइंट P ऑफ द हाइपरबोला इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 35 mm एंड 50 mm फ्रॉम द पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। मतलब एक कोई पॉइंट P है जहां से आपका क्या है, पॉइंट P है, हाइपरबोला इज सिचुएटेड, मतलब एक पॉइंट P है, द हाइपरबोला इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस, मतलब P पॉइंट आपका वहां पर रखा हुआ है कुछ 35 mm एंड 50 mm की डिस्टेंस पर फ्रॉम द पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स का मतलब होता है कि मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन ये क्या है कि स्पर्श केंद्रीय होते हैं। तो यहाँ से 35 mm एंड 50 mm दूर आपका एक पॉइंट P है। जब भी हमने यहाँ पर देखा था एक पॉइंट P है 35 mm, ये जो आपकी OA लाइन होगी, एक्स एक्सिस वाली लाइन्स होगी, इससे ऊपर कितना है 35 mm है, और वाई एक्सिस के सामने कितना है 50 mm आपको दिया गया। इससे दूर आपको क्या मिल रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है, वो पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट P है, पॉइंट P है। तो अब इसके बाद दी एसिम्पटोट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दोनों एसिम्पटोट्स क्या एक दूसरे के लंबवत है। इस तरह से बेटा, इस तरह से दोनों एसिम्पटोट्स एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये हमारे एसिम्पटोट्स हैं, और इसी यहीं से यहाँ पर कोई एक पॉइंट P मिल रहा है, कहाँ पर, इस पॉइंट पर, मतलब कि एक्स एक्सिस से कितना है, एक्स एक्सिस से बेटा देखिए यहाँ से एक्स एक्सिस से 35 mm ऊपर और वाई एक्सिस से 50 mm सामने, यहाँ पर कोई पॉइंट मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ से पॉइंट P से जहाँ पर 35 mm और 50 mm वाली लाइंस का पॉइंट प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे, वहीं से हमारा हाइपरबोला बनते हुए जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। ड्रा ए हाइपरबोला यूजिंग ऑर्थोगोनल एसिम्पटोट्स मेथड, मतलब मेथड्स चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे ऑर्थोगोनल एसिम्पटोट्स मेथड हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, दोनों एक ही है। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है बेटा, तो रेक्टेंगल आपका इस तरह से, तो ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, इस तरह से आपका रेक्टेंगल बना होता है, तो एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ऑर्थोगोनल का मतलब भी यही होता है। जब आप ड्राइंग सीखेंगे तो या तो कैड में आएंगे तो एक ऑर्थो वर्ड होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, एक्स एंड वाई एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ऑर्थो एक्सिस ले रहे हो या कोई दूसरी एक्सिस ले रहे हो, तो यहाँ पर हमने ऑर्थोगोनल की बात की है, मतलब लंबवत की बात की गई। रेक्टेंगल पे भी आपका 90 डिग्री, और ये ऑलरेडी वही चीज होता है क्या, ऑर्थोगोनल 90 डिग्री एंगल पर होता है। चलिए अब इसको हम बना के देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसकी ड्राइंग से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से एसिम्पटोट्स बनाते हैं बेटा। चलिए हम यहाँ पर एसिम्पटोट्स बनाएंगे। यहाँ से मैंने क्या किया, MD को सेट किया इस तरह से। जितना बेटा मैं ब्लैक कलर से करूँगा वो आपको पूरा डार्क पेंसिल से करना है, HB पेंसिल्स का वहाँ पर आपको यूज करना है, और जितना अलग मार्कर का यूज होगा वहाँ पर आपको लाइट पेंसिल्स का यूज करना है। चलिए हमने इसको इतनी लार्ज बना लिया, और इसको इधर बैक में इंक्रीज कर लेते हैं हम, यहाँ से ये, ठीक है। तो अब यहाँ से अब हमें लंबवत लेना है, तो चलिए यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन से ले लेते हैं। ये देखिए ये O पॉइंट आ गया, यहाँ से MD हमारी ये आई, ये इतना बेटा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि कितना दिया है 35 mm ऊपर, तो ये जो O पॉइंट है देखिए बेटा, ये हमारा O पॉइंट है, कौन सा O, यहाँ पर मिला हमें कोई A पॉइंट, ये हमारा क्या है B पॉइंट, तो ये हमारा क्या होगा एसिम्पटोट्स। तो चलिए अब थोड़ी देर बाद इसको हम डार्क करेंगे। तो अब ये कितना है, एक OA से कितने mm दूर है 35 mm,
पॉइंट P के लिए हम बना रहे हैं। तो 35 mm, चलिए 35 mm यहाँ से हमने मेजरमेंट किया, इस पॉइंट पर मुझे 35 mm मिला बेटा। ठीक है, अब इसके बाद 35 mm मिल गया, तो अब यहाँ से YOB से कितने mm दूर है, 50 mm। तो 50 mm मुझे इस पॉइंट पर मिला, कहाँ पर, इस पॉइंट पर। तो यहाँ से हम लाइंस बनाएंगे, ये लाइंस यहाँ से ये, और इसको हम इंक्रीज कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से हमें ये लाइंस, इसको भी इंक्रीज करेंगे। चलिए इसको हमने यहाँ तक किया, रिक्वायरमेंट होगी तो और आगे तक हम इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको पॉइंट कौन सा मिला, C पॉइंट मैंने मान लिया, ये C है और ये D पॉइंट है। यहाँ पर आपको कौन सा पॉइंट मिला बेटा, P। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 35। तो चलिए 35 हम बाद में करेंगे, पहले इसको डार्क कर लेते हैं जो हमें करना था, जो हमारा एसिम्पटोट्स है, क्योंकि क्वेश्चन पर एसिम्पटोट्स 1 पेयर की बात की है। तो ये देखिए बेटा, चलिए अब इसको हम डार्क कर देंगे यहाँ से। एमडी को और आगे ले लेते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा बेटा कि आप जो भी है ड्राइंग्स को साथ साथ बनाइए, तो जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलें। और ऊपर से इस लाइंस को मैं और इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से हमारे बन गए। तो एसिम्पटोट्स आ गए हमारे और ये पॉइंट्स हमारे आ गए। तो चलिए अब हमें क्या करना, इस लाइंस को डिवाइड करना, PC लाइंस एंड PD लाइंस, PC लाइंस एंड PD लाइंस। ये PD लाइंस को कितने इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करना है वो आप करिए, इक्वल्स पे कर रहे हैं या विदाउट इक्वल पार्ट्स पर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसको एक, ये पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट्स पर हमने इसको डिवाइड किया। इसको 1 2 3 पॉइंट्स पर इसको भी हमने डिवाइड किया इस तरह से। आप ज़्यादा पर भी कर सकते हैं। तो ये मैंने नेमिंग दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब इस तरह से हमने इसको नेमिंग कर दिया। अब हमें क्या करना है कि देखो O से 1 होते हुए एक लाइन से खींचेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से इसको बनाएंगे। O एंड 1, ये देखिए इस पॉइंट्स पर हमने रखा इसको, यहाँ से ये लाइन्स हमारी आ गई बेटा। ये देखिए O से 1, फिर इसके बाद जहाँ पर 1 कट किया तो यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, ये 1 डैश पॉइंट आ गया। अब इसके बाद O से 2 वाले पॉइंट्स को मैच कराएंगे इस तरह से। O से 2 वाले पॉइंट्स को हम मैच कराएंगे यहाँ से। ये देखिए, रुकिए, ये तो आप सही से बना लीजिएगा। यहाँ पर बेटा आपको कौन सा पॉइंट मिला, 2 डैश पॉइंट मिला। अब इसके बाद 3 पॉइंट एंड O पॉइंट को हमें मैच कराना है इस तरह से। ये देखिए, ये आप पॉइंट्स जो लिया है हमने, आप इक्वल लीजिए या विदाउट इक्वल, कोई कंपलसरी नहीं कि आप यहाँ पर इक्वल पार्ट्स ही लें। ये 3 डैश आ गया इस तरह से, 1 डैश 2 डैश 3 डैश आपके आ गए। अब यहाँ से देखिए बेटा, O से 4 को हम मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये लाइन्स हमारी आ गई।
तो यहाँ पर बेटा कौन सा पॉइंट मिला हमें मिला 4 डैश पॉइंट। अब यहाँ से 5 मिलाएंगे, O से 5, तो यहाँ पर हमें कौन सा पॉइंट मिला, यहाँ पर हमें पॉइंट्स मिला 5 डैश। अब O से 6 को हम मिला देंगे, ये देखिए बेटा, तो O से 6 को हमने मैच कराया, तो यहाँ पर हमें कौन सा पॉइंट मिला, 6 डैश। ये पॉइंट्स हमें मिले हैं यहाँ पर बेटा, देख लीजिए, मैं डार्क ज़्यादा किए दे रहा हूँ, आपको इतना नहीं करना है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से ये पॉइंट्स तो हमें मिल गए, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 1 2 3 ये हमें पॉइंट्स मिल गए। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारी एक्स वाई लाइन है, ये जो हमारे 1 डैश 2 डैश वाले पॉइंट्स आए, तो इसके से हमें क्या करना है, पैरेलल लाइंस बनानी है। चलिए इनको मैं दूसरी तरफ इंडिकेट किए दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 2 एंड 3, तो अब यहाँ से हमें क्या करना है कि इस लाइंस को हमने रेफरेंस लिया, रेफरेंस लेने के बाद 1 पॉइंट से इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस, 2 पॉइंट से भी इस तरह से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल लाइंस, 3 पॉइंट से भी हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब इस लाइंस को हमने रेफरेंस लिया, 1 से ये पॉइंट परपेंडिकुलर 1 डैश से, 2 डैश से भी परपेंडिकुलर लाइंस 2 वाली लाइंस पर, 3 डैश से भी परपेंडिकुलर लाइंस 3 वाली लाइंस पर। तो यहाँ पर बेटा देखिए, अब आपको यहाँ पर पॉइंट मिला क्या, P1, रुकिए दूसरी तरफ लिखते हैं P1, ये पॉइंट हमारा आया P1। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा, एक P1 को, ये चलिए इरेज कर दिया। अब यहाँ पर क्या आया, इस पॉइंट्स पर देखिए, यहाँ पर आपको मिला P2 पॉइंट, यहाँ पर मिला P3 पॉइंट। तो इस तरह से P1 P2 एंड P3 पॉइंट्स मिल गए। चलिए इसको मैं इंक्रीज ही किए दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बेटा। ये हमने बना दिया, P1 P2 P3 मिल गए। अब हमें क्या करना है, ये लाइंस हमारी कुछ इस तरह से, तो यहाँ से 4 से परपेंडिकुलर लाइंस, 5 से भी परपेंडिकुलर लाइंस एंड 6 वाले पॉइंट से भी इस तरह से परपेंडिकुलर लाइंस। अब यहाँ से भी परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर एंड ये इसके परपेंडिकुलर। तो अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स हमारा कौन सा आया, यहाँ पर इस पॉइंट्स पर ये पॉइंट्स हमारा कौन सा आया बेटा, P3 के बाद P4 आया, P4 के बाद यहाँ पर बेटा 5 का, यहाँ पर P5, यहाँ पर P6 आया। तो अब आपको सारे पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, P1 P2 P3 P4 P5 P6। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो चलिए अब इसको हम मिलाते हैं। तो यहाँ से ऊपर से हम मिलाएंगे, तो ये कुछ हमारा इस तरह से आएगा बेटा, ये P6 P5 P4 P से P1 P2 एंड P3, ये लाइंस हमारी कुछ इस तरह से ऊपर से और आ गई। तो ये हमारा क्या बनता है, पैराबोला इस तरह से बेटा, सॉरी हाइपरबोला इस तरह से बनाया जाता है। तो ये देखिए, और बेटा मैं आपसे ये कहूँगा कि आप किसी कर्व की हेल्प मत लीजिए, कि बहुत से टीचर्स आपको कर्व की हेल्प से बनाने के लिए बोलेंगे कि बहुत ही अच्छा बनता है। तो एज ए फ्रेंच कर्व आते हैं, मुझे भी जानकारी है इस चीज़ की, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस हाथ से करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज ए किसी इंस्ट्रूमेंट से बनाने से।
इंस्ट्रूमेंट का यूज बहुत कम करिए, जितना हो सके उतना हाथ से अपने प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी ड्राइंग्स बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आप बना लिया, लेकिन जब आपको कभी हाथ से बनाना होगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, तब बेटा आप क्या करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स के हमें उतने ही इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जिनसे हमें ये सारा कुछ बनाने में आसानी हो। अदरवाइज हमें कोई भी दूसरे स्पेशल टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो कोई फ्रेंच कर्व की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सारा काम हम हाथ से ही करते हैं। फ्री हैंड आप बनाएंगे तो आपकी ड्राइंग बेटर होगी। यदि किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बनाएंगे तो आप उसी के आदी हो जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सिर्फ यही जानकारी देंगे कि आप जितना भी काम हो उतने कम से कम इंस्ट्रूमेंट से आप ड्राइंग्स को तैयार करें, ताकि आपको भी लगे कि हाँ हमने मेहनत की है, आज तो इस तरह से बनाया, और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी ड्राइंग्स बनेगी। तो जैसे मैं भी यहाँ पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करता हूँ, उतने ही इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता हूँ जो बिल्कुल कंपलसरी है, उनके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। तो एज ए फ्रेंच कर्व कोई एक इसका रास्ता नहीं है कि बहुत सारे टीचर्स और बच्चे भी लेके आ जाते हैं कि सर फ्रेंच कर्व से हम बना लें। तो मेरा सीधा सा सवाल है कि आप फ्री हैंड बनाइए, कोई भी फ्रेंच कर्व की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास। तो और ना ही मैं फ्रेंच कर्व को बोलता हूं कि आप फ्रेंच कर्व लीजिए, क्योंकि मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि कुछ बच्चे बोल देते हैं कि सर इसको बनाने के लिए सर बनता नहीं है, सर इसके लिए कुछ बताइए। तो सर वो फ्रेंच कर्व से हम बना सकते हैं क्या। तो मेरा सीधा सा यही कहना है कि आपको किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली एंड ओनली जितने इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उतने ही इंस्ट्रूमेंट आप यूज करें और आप फ्री हैंड बनाने की प्रैक्टिस करें। तो ये था हमारा क्या बेटा, हाइपरबोला रेक्टेंगुलर मेथड से। ठीक है, तो चलिए अब इसकी हम डायमेंशनिंग कर देते हैं, कहाँ से कितना क्या है। यहाँ से ये O पॉइंट था, तो चलिए इसको मैं अभी के लिए इरेज करता हूँ। यहाँ से एक्सटेंशन लाइन, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन, D को भी इरेज किया, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन, यहाँ से ये डायमेंशन लाइन, यहाँ से भी हमारी इस तरह से डायमेंशन लाइन्स आ गई। अब नेमिंग भी कर लेते हैं। ये हमारा क्या था बेटा, यहाँ पर O पॉइंट, यहाँ पर हमारा क्या था D पॉइंट। तो अब यहाँ पर ये हमारा कितना है बेटा, तो ये हमारा है यहाँ पर 50 mm, ये है हमारा 50 mm, ये हमारा कितना 35 mm। अब यहाँ पर एरो हेड बना देते हैं। एरो हेड बेटा आप लोग शार्प बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से नेमिंग की जाती है। ऑब्जेक्ट लाइन, ये आपकी ऑब्जेक्ट लाइन है असिम्पटोट्स वाली, तो ये आपकी ऑब्जेक्ट लाइन है। इस पॉइंट्स को, इस लाइंस को मान लीजिए ई लाइंस, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हमने ई नाम दे दिया। ठीक है, तो ये जो हमारी ऑब्जेक्ट लाइन है और डायमेंशन लाइन के बीच का गैप 8 से 10 mm के बीच में होता है। ऑब्जेक्ट लाइन और ये एक्सटेंशन लाइन है, इसके बीच का गैप 2 से 3 mm के बीच में होता है। एंड यहाँ पे वही चीज़ है, ऑब्जेक्ट लाइन, डायमेंशन लाइन एंड एक्सटेंशन लाइन। और ये जो डायमेंशन लाइन है इसके दोनों तरफ एरो हेड हमारे बने होते हैं। इसका रेशियो कितना होता है, लंबाई अपन चौड़ाई, लेंथ अपान विड्थ का रेशियो कितना होता है, 3:1 होता है। तो इस तरह से बेटा आज का हमारा क्या था, ये हाइपरबोला। तो हमने देखा कि हाइपरबोला को किस तरह से ड्रा किया जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पर अपने जो भी डाउट्स हो, जितना भी हमने अभी तक इस समय कवर किया हुआ, जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सारे लेक्चर्स को देखिए, जिससे आपको अच्छे से ड्राइंग्स बनाना आ जाए। क्योंकि हमने जो भी ड्राइंग्स बनाई है किसी पेपर में नहीं, ना कोई चोरी की है, सीधे आपको सामने ही हमने बना के दिखाया है, आपके सामने ही हमने बनाया है। और किस तरह से बनाया है, सारा बोर्ड्स में ही बनाया गया है। बोर्ड्स में क्वेश्चन, बोर्ड्स में ही आपकी ड्राइंग्स बनी है।
ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल्स पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।